नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं जेल की, बेल की और राजनीतिक खेल की। और इसमें दोनों ही गठबंधन, बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया, आमने सामने हैं। और ये भ्रष्टाचार बनाम अत्याचार की लड़ाई में इसके केंद्र में, इसकी धुरी बना हुआ है दिल्ली का शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला, जिसमें 6 महीने जेल में बिताने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब बाहर आ गए हैं। वो कह रहे हैं जश्न मनाने का वक्त नहीं है, यह संघर्ष का वक्त है। लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। वो बेल पर आए हैं, दोष मुक्त, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े चेहरा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल काट रहे हैं, जमानत नहीं मिल पा रही है। विपक्ष कह रहा है बेजा इस्तेमाल हो रहा है। संजय सिंह कह रहे हैं कि यह दरअसल घोटाला तो बीजेपी ने किया है। और मेरे साथ अब खुद संजय सिंह एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। संजय, आप कह रहे हैं कि ये जश्न का वक्त नहीं, संघर्ष का वक्त है। लेकिन जश्न तो मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मानो आप आरोप मुक्त हो गए हों। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो जेल में है ना। संघर्ष तो अभी लंबा चलने वाला है। देखिए संदीप जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि दरअसल एक झूठे बेबुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई है। झूठे और बेबुनियाद केस पे एक गहरी साजिश के तहत केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है। और सिलसिलेवार करके मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो जान लीजिए, 294 बयान सीबीआई ने लिए हैं, 294 गवाहों के, 162 गवाहों के ईडी ने बयान लिए हैं। 456 गवाहियां अब तक हुई हैं इस पूरे मामले में। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। 456 गवाहियों में 4 बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लिए गए हैं जबरन। और जबरन कैसे लिए गए हैं वो आपके दर्शकों को सुनना जरूरी है। पहले 16 सितंबर 2022 को मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, मंगुंटा रेड्डी जो बीजेपी का जो मंगुंटा रेड्डी जो शराब का कारोबारी है और जो वाईएसआरसीपी का उस समय सांसद था, उसके घर पे छापा पड़ता है 16 सितंबर 2022 को। उससे बयान लिया जाता है। आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे? जी हां, मिले थे। किस लिए मिले थे? चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के लिए मिले थे। उसके बाद उसके बेटे का बयान लिया जाता है। केजरीवाल जी से मिले थे, उसने भी वही बयान दिया। 10 फरवरी को 2023 को उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 महीने तक उसका बेटा जेल में रहता है। इन 5 महीनों के दौरान उसने 7 बयान दिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 16 जुलाई को वो अपना बयान बदलता है। पहले के 6 बयानों में वही बातें कहता है जो बातें सच थी, और कहता है केजरीवाल जी का कोई लेना देना नहीं, उनसे ना मिले, ना हमारा कोई लेना देना। मुलाकात हुई भी तो चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में। कहीं कोई मुलाकात का घोटाले से, किसी शराब के मामले से कोई लेना देना नहीं। 7वां बयान उसका पलट जाता है। 16 जुलाई को बयान पलटता है। 18 जुलाई 2023 को उसकी बेल हो जाती है। बाप बेटे मिलाकर 10 बयान देते हैं और उन 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान केजरीवाल जी के खिलाफ होते हैं। उसी पे ईडी भरोसा करती है
पहले के बयान को छिपा लेती है संदीप जी, छिपा लेती है। ये तो आपके साथ भी हुआ ना संजय और सिंह, मैं तो अपने वकीलों, आपके साथ भी हुआ। दिनेश अरोड़ा ने भी मैं 9 बयानों में आपका नाम नहीं लिया, 10वें में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान, कर सकता, आपको मुझे मालूम है, आदेश पता नहीं नहीं मुझे मालूम है, मुझे आदेश पूरा मालूम है। बात नहीं कर सकता, मैं आपके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, पर मैं दर्शकों को नहीं बोलूंगा। नहीं, आप मेरे साथ क्या हुआ सर, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो अरविंद जी का सुन, आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। अरविंद जी पर आपके मामले में यह हुआ तो जमानत मिल गई, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल रही? मैं अरविंद से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं। बयान तो सुन। हाँ सर संदीप जी, मेरी पूरी बात पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद आपका जितना देर का सवाल होगा मैं जवाब दूंगा। बोलिए। पहले पूरी बात आ जाने दीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। 10 बयानों में 2 अंतिम के बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ जबरन लिए गए, 5 महीने मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव रेड्डी को जेल में रखने के बाद लिए गए, उनके 2 बयानों पर भरोसा करती है ईडी, बाकी छिपा लेती है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने वकीलों का, वो गए कोर्ट, कहने लगे साहब इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिए हैं, तो हम देखना चाहते हैं वो बयान क्या है। हमारे वकीलों के होश उड़ गए, हैरान हो गए वो लोग। उनको कोर्ट ने आदेश दिया, जाइए भाई जांच कीजिए, देखिए क्या बयान पहले के हैं। पहले के किसी बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, और जैसे ही बयान केजरीवाल के खिलाफ वैसे ही उसको बेल, जेल से बेल। अब आ जाइए शरद रेड्डी पे। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर पे छापा होता है। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। शरद रेड्डी के कुल 12 बयान लिए जाते हैं, 6 महीने उसको जेल में रखा जाता है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को नजराना पेशगी की 5 करोड़ की रिश्वत वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देता है, फिर 50 करोड़ रुपए और अलग अलग किस्तों में देता है, 55 करोड़ की रिश्वत देता है भाजपा को। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं कि जी शराब नीति, ये शराब नीति क्या बीजेपी ने बनाई? अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, बीच में इंटरवीन करूंगा। हां करिए, आप, आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए, शरद रेड्डी 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद जिसको ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन कहा, उसको भाजपाई जानते थे कि नहीं जानते थे? बताइए आप। 15 नवंबर को उससे रिश्वत कैसे ली गई? 55 करोड़ की रिश्वत उससे कैसे ली गई? शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, उसकी मनी ट्रेल सामने है। अब तक ईडी सीबीआई ने भाजपाइयों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपकी बात ये मान भी लूं, पर आप शूटिंग द मैसेंजर कर रहे हैं क्या? नहीं पूछिए ना, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। लेकिन जी शरद रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उनकी कंपनी ने 55 करोड़ दिए, पर आपको कितने दिए? वो सवाल गौन नहीं हो जाता है ना संजय? आप मेरे बयान पूरे होने दीजिए पहले। हाँ। मैं अपनी बात तो कह लूं। ठीक है, 6 महीने तक वो आदमी जेल में रहा। इस दौरान उसके 10 बयान जब हमारे वकीलों ने पढ़े, जब उनको कोर्ट ने आदेश दिया, पहले तो दिखाई नहीं रही थी ईडी, तो वो फिर हैरान, फिर उनके होश उड़ गए। अरे भाई ये क्या है? ना बाप बेटे के बयान में, पहले के बयानों में केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ, ना इस शरद रेड्डी के 10 बयानों में केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ। तो जैसे ही वो बयान देता है, वैसे ही 25 अप्रैल को उसकी जमानत हो जाती है। अंतिम बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ वो देता है, बयान मकसद पूरा हो गया, बीजेपी का मकसद पूरा हो गया, ईडी का, उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इस आधार पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके आप जेल में डाल देंगे। फिर आप नौटंकी कर रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कल को भगवंत मान को गिरफ्तार करो, फर्जी मामले में जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। बीजेएन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, इस्तीफा दो। स्टालिन को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को जेल में डालो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को अदालतों पर भरोसा नहीं है आपको संजय सिंह? आपको जमानत मिली ना? तो अदालतों पर भरोसा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों पे भरोसा है।
अरविंद केजरीवाल का आप आपको तो लगातार भरोसा जिक्र है, कर लेकिन रहे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र नहीं किया। मनीष सिसोदिया पिछली होली, ये वाली होली नहीं, उससे पहले गिरफ्तार हुए, जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया जी की पूरी सुनवाई आपको याद नहीं है क्या संदीप जी? उनके यहां भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, उनके मामले में भी कोई मनी ट्रेल नहीं है। ठीक है, न्याय मिलने में पीएमएलए के मामले में देर होती है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, न्याय मिलेगा। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आवाज आ तो रही मैं है। वही कह रहा हूं आपसे जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि पीएमएलए का कानून ऐसा कुछ पेचीदा कानून है जिसमें न्याय मिलने में विलंब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोषी हो गए। पर बहुत से लोग दोषी ये तो सवाल भाजपा उठा ही है रहे हैं, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रखी नहीं है। नहीं, ये बात आपने कही संजय, पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, तो नौ आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। 9 समन मिले अरविंद केजरीवाल को, वो समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सीधे जाते ईडी के दफ्तर, अगर पाक साफ है तो। ये सवाल उठ रहे हैं। हर सम्मन का जवाब हमने दिया, हर सम्मन का जवाब दिया, किस सम्मन का जवाब नहीं दिया? नहीं, ईडी के सामने नहीं जाकर वो लिखित लेकिन जवाब भेज दिया, ईमेल कर दिया। हाँ, तो ईडी का मकसद दरअसल पूछताछ था ही नहीं ना संदीप जी। आपके चैनल ने भी दिखाया था उस दिन कि बाकायदा कोर्ट की पूछताछ के दौरान आप अपने रिपोर्टरों से पूछ लीजिए, आपने दिखाया भी होगा। 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को, 21 मार्च की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को, जी हां 21 मार्च को राजू साहब ने, जो एएसजी हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसने केजरीवाल जी को बता रखा है हम इनको गिरफ्तार करेंगे मैडम, सर जज साहब, पता नहीं किसने इनको बता रखा है, हम तो सिर्फ इनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। और उसी 21 मार्च को हाई कोर्ट में बयान देने के बाद ईडी पहुंच जाती है। उसी 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद, फटकार लगाने के बाद, एसबीआई पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देता है और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अपलोड होती है। अभी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अब तो मुझे तो मौका तो 2 मिनट दे दीजिए। फिर 7:14 पे केजरीवाल जी के घर पे पहुंच जाती है ईडी और 2.5 घंटे में गिरफ्तार करके ले जाती है। आप हाईकोर्ट के सामने भी गलत बोल रहे हैं। हाई कोर्ट पे उसी दिन कह रहे हैं पता नहीं किसने इनको बता दिया गिरफ्तार करेंगे, और 2.5 घंटे में पूछताछ आपकी पूरी हो गई और आपने गिरफ्तार करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अपराधियों की तरह वो वैन में बिठा के आप लेके चले गए। ये क्या है संदीप जी? कानून में कोई बाध्यता थोड़ी है। आपने मजाक बना रखा है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई, सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूं जी, बताइए सर। मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। कानून में बंदिश नहीं है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया, उस पर भी आ रहा हूं। यह गिरफ्तारी इसलिए हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शाम को 6:50 पे पूरे देश ने यह जान लिया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। यह सच आ गया कि 55 करोड़ रुपए रिश्वत बीजेपी ने खाई है शराब के घोटालेबाज से। उसी दिन सामने आ गया और 6:50 पे आया, 7:14 पे पहुंच गए, क्योंकि उनको खबर डाइवर्ट करनी थी, खबर को केजरीवाल पे ले जाना था। कर दिया। अब आपने दूसरी बात कही, कानून में कोई छूट थोड़ी है, कानून में कोई छूट थोड़ी है। तो क्या प्रधानमंत्री जी को कानून में छूट है संदीप जी? गृह मंत्री जी को कानून में छूट है? कल को 5 मुकदमा बंगाल में हो जाए, 3 मुकदमा पंजाब में हो जाए, 8 मुकदमा तमिलनाडु में हो जाए, 10 मुकदमा केरल में हो जाए, तो प्रधानमंत्री जी थाने थाने घूमते फिरेंगे, यहां जांच कराने जाओ, वहां जांच कराने जाओ। तो इसलिए ये विपक्ष की सरकारों को खत्म करने की, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने की गहरी साजिश है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब आज की तारीख में बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं आपको छोड़ूंगा। जमानत कैसे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा। तो आपको जमानत कैसे मिली? ये बंगारू जनता पार्टी है। अगर सबको जेल में डालना है, आपको जमानत कैसे बोलने का अधिकारी नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं? मुझे अपने बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मना किया है, मैं नहीं बोलूंगा।
लेकिन हमारे दोनों साथियों को, हमारे भाई सत्येंद्र जैन जी को भी जो दूसरे मामले में, इनको न्याय मिलेगा। अदालती प्रक्रियाओं में कई बार विलंब हो जाता। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप साईं बाबा को आपने 10 साल जेल में रखा और 10 साल के बाद वो निर्दोष साबित हुए कि नहीं हुए? आप बताइए मुझे। ये 10 साल की जो यातनाएं उन्होंने झेली, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताइए। आज की तारीख में देश के अंदर अंडर ट्रायल कितने हैं पता है आपको? मैं जेल में रह के आया हूं संदीप चौधरी जी, मुझे पता है 80% से ज्यादा अंडर ट्रायल है। विचाराधीन कैदियों की संख्या 80% है और 10-10 साल से अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल 10 साल से। तो आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए आप, तब तक आप निर्दोष हैं। तो आप विचंट का आरोप लगा रहे हैं, पर मुझे यह बताइए, आपने एक नौटंकी शब्द भी इस्तेमाल किया संजय सिंह कि ये बीजेपी की नौटंकी है। नौटंकी का आरोप तो आप पर भी लग रहा है। सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार संदेशा जो अरविंद भेजते हैं तिहाड़ जेल से, दिल्ली की जनता को आगे बढ़ा रही हैं। तो आखिरी संदेश में उनके दाईं तरफ शहीद भगत सिंह, बाईं तरफ बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और बीच में लगा दी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर। बीजेपी कह रही है शहीदों का, अजीब सवाल, महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। ये तो अजीब सवाल है। ये तो बड़ा अजीब सवाल है। ये तो बहुत ही अजीब सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी परेशानी भाजपाइयों को क्यों है? मुझे मालूम है उनका भारत की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उनके पुरखों ने क्या क्या किया मुझे यह भी मालूम है। तो अरविंद केजरीवाल उनके बीच में आ जाए, अरविंद केजरीवाल का भी कोई योगदान नहीं है। नहीं, अरविंद केजरीवाल आजादी के आंदोलन में बात कर रहे हैं आप। संदीप चौधरी भी अपनी फोटो लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं क्रांतिकारियों महापुरुषों के साथ अपनी फोटो। मोदी जी भी लगा सकते हैं, मायावती जी भी लगाती हैं बाबा साहब के साथ अपनी फोटो। इसमें कौन सी बुराई? नौजवान बेचारे हमारे खड़े होकर स्टैचू के सामने, भगत सिंह जी की स्टैचू के सामने, गांधी जी की स्टैचू के सामने, बाबा साहब की स्टैचू के सामने फोटो लेते हैं, डालते हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे। इसमें अपराध कौन सा है? बहुत से लोग कह रहे थे अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, हाँ, बिखर जाएगी। केजरीवाल जी भगत सिंह जी के साथ और बाबा साहब के साथ उनकी फोटो दिख गई। इसमें मतलब इसमें भाजपाइयों को परेशानी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी बिखरने के भी अंदेशे लगाए जाने लगे थे संजय सिंह के बाहर आने से, और आप प्रभारी भी रहे थे 2017 के चुनाव में पंजाब के। तो क्या एक और ऊर्जा आएगी? और आतिशी, उनको तो चुनाव आयोग का नोटिस भी मिल गया है कि जी हमें खरीदने के लिए पैसे दिए गए, ये आरोप भी लग रहे थे। अब क्या वो खतरा टल गया है विघटन का? देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, बहुत मजबूती से हम लोग इन बेईमानों से लड़ रहे हैं, भाजपा वालों से लड़ रहे हैं। जेल जाना हो, मुकदमे झेलना हो, लाठियां झेलनी हो, घसीटा जाता है, मारा जाता है, तब भी लड़ रहे हैं ना संदीप जी, लड़ तो रहे हैं। हमारे परिवार भी लड़ रहे हैं, वो भी यातनाएं झेल रहे हैं ना। मैंने तो देखा उस दिन पहली बार भाभी जी के, सुनीता केजरीवाल जी की आंखों में आंसू देखा। 20 साल से इलाज चल रहा है मनीष सिसोदिया जी की पत्नी का, 20 साल से। सत्येंद्र जैन के घर पे चले जाइए, क्या हालत में है उनका परिवार। लड़ रहा है, हमारा परिवार भी लड़ रहा है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। और इन आंसुओं का जवाब जो सुनीता केजरीवाल जी के आंखों में है, जो मनीष सिसोदिया जी की पत्नी के आंखों में है, सत्येंद्र जैन जी के परिवार के आंखों में है, इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी, देश के लोग देंगे। इन एक एक आंसुओं का हिसाब लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2024 के नतीजे, खास दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं संजय सिंह, आखिरी 2-3 सवाल हैं अब। 2024 के नतीजे भी तय करेंगे। एक अदालत होती है, एक जनता की अदालत भी होती है। जनता की अदालत यानी कि 7 सीटों पर चुनावी हार जीत भी तय करेगी कौन सच्चा कौन झूठा है। देखिए, ऐसा है कि जनता की अदालत में ही 3 बार प्रचंड बहुमत से केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। जनता की अदालत ने ही हमको 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनाया। हम धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इंडिया गठबंधन
2024 का चुनाव जीतेगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की, तानाशाही की, संविधान को कुचलने की नरेंद्र मोदी जी की और मोदी जी के सरकार की कार्रवाई पूरा देश देख रहा है और हम सब ये लामबंद होकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। देश की जनता जो महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, जिसको पक्के मकान नहीं मिले, जिसको नौकरियां नहीं मिली, वो जवाब देगी। और ये लोग तो जनता की अदालत में चले जाइए ना, लोग बड़े मास्टर हैं। जनता की नारे 400 पार 400 पार, अरे ये लोग सुन लीजिए ना। हाँ। अरे ये इनके नारों का भी तो सुन लीजिए। ये बंगाल में गए कहने लगे 200 पार, दिल्ली में आए कहने लगे 45 पार, हरियाणा में गए कहे 75 पार, महाराष्ट्र में गए कहे 150 पार। इनके फर्जी नारों के चक्कर में किसी को नहीं फंसना चाहिए। ये 400 पार नहीं, ये 400 हार होगा इनकी। आप देखिएगा किस तरीके से जनता इनको जवाब देगी। तो मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में जनता की अदालत को फैसला करने दीजिए ना। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली से चुनाव लड़ जाएं लोकसभा का। अरे भाई, हम अपनी अब अलग अलग भूमिकाओं में हैं, जिस भूमिका में है वहां काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी घोषित हैं उनके लिए प्रचार करेंगे, 10 गुना ज्यादा मेहनत से प्रचार करेंगे और काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, अपने मुखिया केजरीवाल जी के निर्देशों का पालन करेंगे और हम सब लोग अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल, तारीख में ये आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जो अस्तित्व में आई, आप संस्थापक सदस्यों में से हैं आम आदमी पार्टी के, तब तो आप 2011, 12, 13 में कहा करते थे ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनको जेल भेजेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल भेजेंगे, तमाम एक लंबी फेहरिस्त। वही लोग आज आपके समर्थन में और आपको जेल भेजे जाने के विरोध में खड़े होते दिखाई देते हैं। इससे बड़ी आयरनी, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है संदीप जी, भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पूरी दुनिया ने देखा और उसको सजा हुई, बंगारू जनता पार्टी को, और आज वो लोग हम पर सवाल उठाते हैं। आप देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को खत्म कर रहे हैं। एक बड़ा संवैधानिक संकट है, इसलिए हमको सबको मिलजुल कर इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वरना कुछ बचेगा ही नहीं। हिटलर की तानाशाही आ जाएगी देश में। तो लड़ाई लंबी है, जैसा आपने जेल से निकलने के बाद कहा, वक्त जश्न का नहीं संघर्ष का है। संघर्ष कर रही है आम आदमी पार्टी, अब उसकी कमान संभालते दिख रहे हैं संजय सिंह। जनता की अदालत क्या कहती है ये भी हम देखेंगे, 4 जून का भी इंतजार रहेगा। आपने अपना वक्त निकाला संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ की इस खास पेशकश में आज इतना ही। नमस्कार।